नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक था वो था बिहारी लाल का जीवन परिचय। हम सूरदास का, कबीरदास का जीवन परिचय चढ़ा दिए, जो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखिए, बिहारी का जो जीवन परिचय है ये 10, 11, 12 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। किस किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है? तो 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, 11 के लिए इम्पोर्टेंट है और 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम बिहारी दास का जन्म का बात करें तो बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव में था। कहाँ था? बसुआ गोविंदपुर गांव में। बसुआ गोविंदपुर गांव में था। और जो इनकी पहले शॉर्ट जीवन परिचय, इतना आप याद कर लीजिए, लॉन्ग अभी हम बता देंगे कैसे लिखना है। देखिए, इनके पिता का नाम पंडित केशव राय था। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, पिता का क्या नाम था? पंडित केशव राय। और इनका जो बचपन था बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। ठीक, इनका बचपन कहाँ बीता था? तो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। और जो इम्पोर्टेंट बात, इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। क्या नाम था? नरहरि दास। और इनकी जो शिक्षा थी वो ग्वालियर में थी। कहाँ थी? ग्वालियर में प्राथमिक शिक्षा थी। और ससुराल इनकी कहाँ थी? मथुरा। ससुराल का नाम क्या था? मथुरा। और जो आश्रय था इनका राजा जय सिंह के यहाँ। ठीक, कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि ये मंत्री या राजा हो जाते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद, अभी हम जब मृत्यु की बात इनकी करेंगे तो हम लॉन्ग में कर देंगे। ठीक, इनकी मृत्यु की बात किस में करेंगे? लॉन्ग में। तो चलिए हम लॉन्ग देखते हैं। उससे पहले एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि जन्म स्थान कहाँ है। देखिए, जन्म 1603 ईस्वी, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव, पिता का नाम पंडित केशव राय, गुरु का नाम नरहरि दास। जो शिक्षा चालू हुई थी इनकी तो वो ग्वालियर से चालू हुई थी। ससुराल का नाम मथुरा था। ठीक, और मृत्यु की बात हम लॉन्ग में करेंगे। देखिए, बिहारी लाल का जीवन परिचय हम आपको बता देते हैं। इनके जीवन परिचय और कृतियों के बारे में समझिए। रीति कविवर बिहारी लाल का जन्म सन 1555 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय। पिता का नाम था केशव राय। ठीक, ये मथुरा चौबे कहे जाते हैं। ठीक, ये मथुरा क्या कहा जाते हैं? चौबे कहा जाते हैं। इनके विषय में एक उक्ति प्रचलित है। ठीक, जो इनके जन्म से संबंधित एक दोहा है। एक उक्ति जो प्रचलित है वो क्या है? जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। मतलब अगर आप इसे याद कर लेते हैं और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर जब पूछता है, अगर आप इसे लिख देते हैं तो एग्जामिनर अच्छा से अच्छा नंबर आपको देने की संभावना बढ़ जाती है। और इससे कई बात भी पता चलता है कि इससे एक बात पता चलता है कि कबीर उनका बिहारी दास का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक, जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और इनकी ससुराल कहाँ बसी थी? तो मथुरा में बसी थी। ठीक, देखिए, इनका जो बचपन था वो बुंदेलखंड में बीता था। ठीक, इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था तथा युवा अवस्था में ससुराल में रहने लगे थे जो मथुरा में थी। ठीक, इनका ससुराल का क्या नाम था? मथुरा। ये मथुरा में रहते थे। बिहारी जयपुर के राजा मिर्जा सिंह। ठीक, बिहारी जयपुर के राजा कौन थे? मिर्जा सिंह। मिर्जा जयसिंह के दरबार कवि थे। ठीक, जयसिंह इन्हें एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार देता था। ठीक, ये जयसिंह के यहाँ क्या करते थे? दरबारी कवि थे। और जो जयसिंह था जब ये एक दोहा गाकर सुनाते थे तो इन्हें क्या देता था? एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देता था। ठीक, जब जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में मग्न हो गया था। ठीक, जयसिंह का जब दोबारा विवाह हुआ था तो वो अपनी नई पत्नी के प्रेम में जब मग्न हो गया था तो वह राज्य की ओर ध्यान दे ही नहीं रहा था। ठीक, तो बिहारी ने उसे एक दोहा लिखकर समझाया। उस दोहे में क्या था? देखिए, उस दोहे में था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल,
अली कली सौ विधो आगे कौन होई हाल। मतलब बिहारी ने इन्हें समझाया का कहा था कि जब तुम्हारा इस समय ये हाल है तो आने वाले समय में तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक, जिससे जो राजा जयसिंह थे उनकी जो वो समझ गए और फिर आकर अपना राजकाज करने लगे। ठीक, यह दोहा पढ़कर जयसिंह की आंखें खुल गई, वह पुनः राजकाज में लग गए। ठीक, पुनः राजकाज में लग गए और इन्हें सम्मानित भी किया। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? सन 1663 ईस्वी में हो गई थी। और बिहारी की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। ठीक, बिहारी की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। अलंकार, प्रियता एवं गुणता व्यंजन इनके दोहों की प्रमुख विशेषता थी। इनके दोहे बाबू अगर हम बात करें ना, इनके एक दोहे के कम से कम 10 अर्थ निकलते थे। ठीक, एक दोहे के कितने अर्थ निकलते थे? 10 अर्थ निकलते थे। इसीलिए इनके मात्र ये अपने जीवन काल में मात्र एक ही रचना लिखे हैं जिसका नाम था बिहारी सतसई। ठीक, इनकी कौन एकमात्र रचना है जिसकी नाम थी बिहारी सतसई। ठीक, लेकिन बिहारी सतसई कोई अगर गहन अध्ययन करने बैठ जाए उसके कितने दिन खराब हो जाए वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक, जो बिहारी सतसई में 700 से अधिक दोहे हैं। ठीक, भक्ति नीति एवं श्रृंगार से जो संबंधित है। सतसई के विषय में इनकी उक्ति क्या प्रसिद्ध थी? सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखिए इसमें जो दोहा है उसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक, इनका यही दोहा था। देखिए अब जो हम थोड़ा सा इसे टॉपिक वाइज रिवीजन कर लेते हैं कि इसका रिवीजन कर लेते हैं। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ठीक, कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गाँव में था। इनके पिता का क्या नाम था? केशव राय था। एक कहाँ के इनका ससुराल कहाँ था? तो मथुरा में था। ठीक, एक किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक, इनकी रचना का नाम बताइए। तो इनकी जो रचना थी वो बिहारी सतसई थी। इनका जो दोहा था वो क्या है कि बिहारी के दोहे जो नावक के तीर देखन में लगे छोटे घाव करे गंभीर। ठीक, और एक ये वाला याद कर लीजिएगा, नहीं पराऊ नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ विधो आगे कौन होई हाल। देखिए इसे भी याद कर लीजिएगा। इनका मृत्यु कब हुआ था? सन 1663 ईस्वी में। इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। ठीक, इनकी कौन सी भाषा थी? तो इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। देखिए अब क्या इम्पोर्टेंट है आप में जो ये अगर हम बात करें कि इनकी अगर हम बात करें कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। देखिए बिहारी भी आपके ख़त्म हो गए। बिहारी में जो इम्पोर्टेंट था सब बता दिया गया, मृत्यु से लेकर जन्म तक। बिहारी में इतना ही आप लिख दीजिएगा, काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। आज आपके 4 कवि के हो गए। ठीक, इसके बाद जो 5वां कवि होंगे वो 9 से लेके 9, 11, 10, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक, और अब आपके बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 3 महीना। ठीक, 3 महीने में मात्र ऐसे मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालता रहूँगा और आप सब सहयोग कर दीजिएगा। ठीक, आप इसे देखिएगा और जो ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। आपको जहाँ से ना समझ में आए उसे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ना हो, बायोलॉजी आज सब्जेक्ट में जो टॉपिक आपको पढ़ना हो आप देख सकते हैं, हमारे बायोलॉजी प्लेलिस्ट में है, फिजिक्स प्लेलिस्ट में है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कोई वीडियो में।